मुझे पता चला कि आपने मुझे फोन किया था। आप मुझसे बात करना चाहते थे। मैं अपने काम में उलझा हुआ था, इसलिए मैंने सोचा पहले आपसे फोन पे बात करूं, फिर आपसे मिलने चला हूं। लेकिन आप खुद मुझसे मिलने चले आए। बेटा, बात ही कुछ ऐसी थी, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए खुद ही तुम्हें मिलने चला आया। कहिए क्या बात है? बेटा, मेरे घर में हमेशा चैन, सुकून, शांति और एकता का राज चला आ रहा है, लेकिन जब से पायल ने तुम्हारे साथ बिजनेस शुरू किया है, हमारे घर की शांति खत्म होती चली जा रही है। चैन और सुकून खत्म होता चला जा रहा है। लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने तो सिर्फ पायल को बिजनेस की राय दी थी। शुरू में उसने इनकार कर दिया, उसके बाद वो मुझे खुद बुलाकर मुझसे कहने लगी कि मुझसे मेरे साथ बिजनेस करना चाहती है, और मैंने तो उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। और फिर आप लोगों ने भी तो उसे इजाजत दी है। हाँ, हमारा दिल ही जानता है कि किस हालात में हमने उसे इजाजत दी है, वरना विशंबरनाथ दीवान के परिवार की बहुएं कभी कमाने के लिए घर से बाहर नहीं निकली। उस वक्त हमारे हालात ठीक नहीं थे, इसलिए हमने उसे इजाजत दी। लेकिन वो बिजनेस की उलझनों में इतनी उलझ गई कि अपने पति और बड़ी बहुओं को मान सम्मान देना भी भूल गई। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम कुछ ऐसा करो कि पायल तुम्हारा साथ छोड़ दे और घर के कामों में वापस बिजी हो जाए। ये सब कुछ आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? पायल आपकी बहू है, आप जाकर उसे क्यों नहीं समझाते कि आपके कहने से मैं अपना बिजनेस बंद कर दूं? मैं जानता हूं बेटे, लेकिन तुम अपना बिजनेस तो संभाल सकते हो ना, और वैसे भी तुम्हारा बिजनेस सेट हो चुका है, तुम्हें पायल की क्या जरूरत है? पायल की वजह से तो मेरा बिजनेस सेट हुआ है। वो एक बेहतरीन फैशन डिजाइनर है, लोगों से उसे बात करने का तरीका मालूम है। उसकी एक ही मीटिंग से मेरे क्लाइंट मेरी सारी शर्तें मंजूर कर लेते हैं। मैं अपना अच्छा खासा बिजनेस आपके लिए क्यों खत्म कर दूं? तुम अपनी एक खुशी के लिए किसी के घर में आग नहीं लगा सकते। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। ये क्या कर रहे हैं आप? आपको क्या लगता है कि आपके हाथ जोड़ने से मैं अपना बिजनेस बंद कर दूंगा? देखिए मिस्टर विशंबर, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं। मैं पैसा कमाने के लिए अगर किसी के लाश से भी गुजरना पड़े तो मैं वो भी कर गुजरूंगा। और जो आदमी ये इरादा रखता है वो अपना बिजनेस क्या बदलेगा? हाँ, तुम सही कह रहे हो। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या दोष? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर खोटे सिक्के को लेकर बाजार में निकलोगे तो खुद को जलील होना पड़ेगा। आपकी बहू ही आपका खोटा सिक्का है। खबरदार, मैं अपनी बहू के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। अरे वाह, आप अपनी खुशियां मांगने मेरे घर आए हैं और मुझे को उंगली दिखाकर बात कर रहे हैं। देखिए मिस्टर विशंबर, बेहतर यही होगा कि आप यहां से चले जाएं। ये तो मेरा घर है, इसलिए मैं आपकी शराफत से पेश आ रहा हूं। अगर आप मुझे कहीं बाहर मिले होते तो मैं कोई और तरीका इस्तेमाल करता। क्या तुम्हारे माँ बाप ने ये तमीज भी नहीं सिखाई कि बड़ों के साथ कैसे बात की जाए? मेरे माँ बाप ने मुझे क्या सिखाया या नहीं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप मेहरबानी करके यहाँ से चले जाएं।